नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपका यहाँ पर एसएससी-डीपी कांस्टेबल का जो 16 नवंबर 2023 को जो एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो आपके यहाँ पर पहली जो शिफ्ट हुई थी, उसके अंदर जितने भी मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट में आप हमें ये बात जरूर बताना कि आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे या नहीं बैठे। आप जो इस वीडियो को लास्ट में हमें ये बात जरूर बताना है। दूसरे से पहले भी हमने आपकी सारी शिफ्ट का सोल्यूशन बता रखा है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को भी बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना बड़ी प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। यानी ट्रेन की स्पीड ज्ञात करनी है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या होती है। आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितने दे रखी है आप लोग यहाँ पर 300 मीटर का, तो खुद यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है और इसका 5 गुना प्लेटफॉर्म है। यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी रही होगी आप लोग यहाँ पर 1500 मीटर रही होगी। बटे में क्या आएगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय कितना आप लोग 7 मिनट 40 सेकंड। 7 मिनट 40 सेकंड को अगर मैं यहाँ पर सेकंड के अंदर ही कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 6 7 42 420 प्लस 40 यानी कि 460 सेकंड आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि क्या आएगा, इसके अंदर टाइम आएगा। आपसे अब बोल रहा है आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो एक जीरो सब में कॉमन है, काट दो। कितना आएगा 150 प्लस 80 30 यानी कि 180 हो जाएगा। बटे में क्या आएगा 46 आएगा। 46 का भाग दोगे तो कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 23 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 90 आएगा। 23 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 23 चौके कितने होता है आप बोलोगे यहाँ पर 23 चौक 92 होता है। यानी कि 4 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो यानी कि 4 से छोटा वैल्यू आएगी लेकिन बहुत करीब आएगी। तो दोस्तों 4 से छोटी एक ही यहाँ पर सबसे नजदीक वैल्यू जो कि आपके ऑप्शन सेकंड के अंदर है वही करेक्ट आंसर है। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला 98 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 11,704.95 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करनी है। यानी कि आपको यहाँ पर प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 9500 रुपये दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो यहाँ पर अमाउंट दे रखा है फाइनल वो कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 11,704.95। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आप जो इसको 19 से काट सकते हो, कितने बार कटेगा, देखो 19 बड़ी 95 यानी कि 5000 तो ये आ गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है, सॉरी 50,000 तो ये आ गया। उसके बाद में इसको काटोगे कितने बार कटेगा, 19 19 छिके कितने होता है आप लोग यहाँ पर 19 छिके होते हैं 114, यानी कि 3 जीरो बच जाएगा आपके पास। यहाँ पर 19 छिके 19 111 बच गया, यानी कि 114 नया नंबर बन गया। 19 छिके 114 होता है, उसके बाद में 19 बड़ी 95 इतना आ गया। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, इतना तो आ गया हमारे पास। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर 5 का और भाग दे सकते हैं। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 5 का अगर हम और भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 यानी कि 10,000 बार कटेगा। उसके बाद में इसको भाग करेंगे तो 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, फिर एक 6 बचेगा, 5 6 15 होता है, फिर 5 दूनी 10 होता है, फिर 55 25 होता है, सॉरी 5 होता है। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 12,321 आ जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि यहाँ पर ये 2 साल का ब्याज है तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, आप लोग यहाँ पर 100 का स्क्वायर लिख सकते हो और ये किसका स्क्वायर है, आप लोग यहाँ पर 111 का और स्क्वायर है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अभी 2 साल का ब्याज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रूट निकालना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 100 रेशो 111 आएगा, यानी कि 11 का ब्याज मिला है कितने पर 100 पर इंटू 100 करोगे, यानी कि कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई आपके यहाँ पर, आप लोग 11% हो गई। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, अगला वाई का मान एक्स से 20% अधिक है। यानी कि हम एक एक स्टेटमेंट को लिखते जाते क्या बोलता जा रहा है यहाँ पर, आपसे आप बोला जा रहा है कि वाई का मान जो है एक्स से 20% अधिक है। यानी कि वाई की वैल्यू 120 है, अगर एक्स की वैल्यू 100 है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर 6:5 आएगा। यानी कि वाई की वैल्यू कितनी है आप लोग 6 और एक्स की वैल्यू कितनी है आप लोग यहाँ पर 5 है। यानी कि इस रेशियो के अंदर आप इनफैक्ट इस प्रकार से बोल सकते हो। अगले स्टेटमेंट के अंदर आपसे पर बोला जा रहा है कि यदि किसी समान संख्या को एक्स और वाई में जोड़ा जाता है, हम मान लेते हैं कि एक्स और वाई में ए जोड़ा जाता है। ठीक है, आप इस प्रकार से मान सकते हो। तो एक्स का मान पिछले मान का यहाँ पर 3/2 गुना हो जाता है। यानी कि अगर मैं एक्स के अंदर क्या जोड़ देता हूँ, एक संख्या ए जोड़ देता हूँ, तो एक्स का जो पहले मान था 5 उसका क्या हो जाता है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 3/2 गुना हो जाता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो अब वाई का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना है वो आपसे पूछा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, ए की वैल्यू क्या आएगी आपके यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी यहाँ पर 5 तो कॉमन आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 3/2 माइनस का 1 यानी कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 1/2 बचेगा। यानी कि ए की वैल्यू कितनी रही होगी, आप लोग यहाँ पर 5/2 रही होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ए की वैल्यू क्या पटक दो, इसके अंदर पटक दो तो क्या आएगी आपके पास यहाँ पर 6×5 = 30, यानी कि कितना आएगा 6×2 = 12, 12×5 = 17, 17 बटा कितना बच जाएगा आप लोग 2 बच जाएगा। यानी कि वाई की नई वैल्यू कितनी है आप लोग यहाँ पर 17/2 है। पहले कितनी थी आप लोग 6 थी, अभी कितनी है आपकी यहाँ पर आप लोग की 17/2 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि वाई का जो नया मान है वो पिछले मान का कितना गुना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है यहाँ पर जो पिछला मान है उसका कितना गुना होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 17/12 गुना है। ठीक है, वर्तमान में जो मान है वो यहाँ पर पिछली बार का क्या है, आप बोलोगे 17/12 गुना है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया है, तो बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ए ने एक काम का 2/3 भाग जो है वो 8 दिन में पूरा कर देता है और बी जो है शेष काम को 20 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों से मिलकर 7 काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो ए जो है एक काम का 2/3 हिस्सा कितने दिन में पूरा कर सकता है, आप लोग यहाँ पर 8 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि पूरा काम कितने में करेगा, आप लोग यहाँ पर पूरा काम करेगा 12 दिन में।
ठीक है। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे यहाँ पर शेष काम का 20 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि शेष काम कितना बचा होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 1/3 बचा होगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 1/3 काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, यानी कि पूरा काम कितने में करेगा, आप लोग यहाँ पर 60 दिन में करेगा। ठीक है। आपसे अब बोला जा रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। टोटल यहाँ पर एलसीएम 60 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, आप लोग 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 6 1 आएगा, 5 + 6 यानी कि 6 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। टोटल काम 60 करना है तो कितना टाइम लगेगा, आप लोग यहाँ पर 10 दिन का टाइम लगेगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला, 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। यदि निवेशित राशि 20,000 रुपये है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो, अगर निवेशित राशि 20,000 रुपये, आप लोग बिल्कुल सही बात है, वैसे 20,000 की हमें जरूरत नहीं है तो आप 20,000 हटा दो यहाँ पर। ठीक है। मान लो कि आपकी निवेशित जो राशि है वो 1 रुपये, ठीक है। 1 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्ञात करनी है, कितने साल में हो रही है, 15 साल में हो रही है, बट्टे में 100 कर देंगे, और कितनी हो रही है राशि, 3/4 हो रही है, तो 3/4 कर दो। ठीक है। और ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। यहाँ पर कितनी बार कटेगा, ये यहाँ पर आप लोग 20 बार कटेगा, सॉरी ये यहाँ पर ये 25 बार कटेगा, और यहाँ पर 5 से 25 काटो कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। इनकी आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। 5 आंसर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जुड़वा अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या होती है जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। 35 और 100 के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ, यानी कि इनके बीच में ऐसी अभाज्य संख्या बतानी है जिनके बीच का जो अंतर है वो कितना आता है। आप लोग यहाँ पर 2 आता है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ तो पूरी यहाँ पर सीरीज पता हो, या फिर आप जो है नंबर के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। मैं बता देता हूँ किस प्रकार सॉल्व करना है। देखो, पहली अभाज्य संख्या जो रहेगी वो आपके यहाँ पर 41 43 रहेगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, ये 2 अभाज्य संख्या होंगी। और उसके बाद में अगली जो अभाज्य संख्या जिनके बीच का 2 अंतर है, आप लोग यहाँ पर 71 और 73 है। ठीक है। उसके बाद में अगली अभाज्य संख्या जिनके बीच में 2 का अंतर है वो आपके यहाँ पर 87 और 89 है। ठीक है। तो ये 3 अभाज्य संख्या का टुकड़ा है, यानी कि जोड़ा है, जिनके बीच का अंतर जो है वो 2 है। तो आपको ये रटनी है, या फिर आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अगर टाइम बचा हो तो। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करना है आपको। अगला, वह छोटी छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 17 और 19 से विभाजित करने पर 4 6 8 शेष बचता है। यानी कि आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखा है, अगर मैं इन ऑप्शन में से अगर ये तीनों संख्या लाइन से हटा दूँ, यानी कि घटा दूँ, तो और फिर उसके बाद मैं नंबर से डिवाइड करूँ तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों वही आपका यहाँ पर आंसर होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, किस प्रकार सॉल्व करोगे। देखो, बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन की। आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन रखा है 4 8 4 5। अगर मैं इसमें से 4 घटाऊंगा तो क्या ये यहाँ पर 15 से डिविजल होगी, आप बोलोगे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में एक यूनिट डिजिट बन रहा है, और 15 के अंदर तो हमें 3 और 5 छुपा दिख रहा है, तो 5 से तो विभाजित नहीं होगी, तो इसका आंसर वाला आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर वाला आंसर नहीं है। अगला, अगला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है 38 34। 38 34 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 38 30 बचेगा। 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 38 28 बचेगा। उसके बाद में 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 38 48, और यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 26 बचेगा। अब यहाँ पर लाइन से मैं भाज करके देखता हूँ ये क्या भाजित है कि नहीं है। बात करें 15 की तो 215 के अंदर 3 और 5 छुपा दिख रहा है, 5 से डिविजिबल है, आप लोग बिल्कुल सही है। बात करें 3 की तो 208 4 12 होता है, 12 3 15 होता है, यानी कि 3 से डिविजिबल है। यानी कि ये संख्या आपके यहाँ पर ही फॉलो कर रही है, यानी कि 15 से तो ये डिविजिबल होगी ये संख्या। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की, यहाँ पर दे रखा है 48 28। अगर मैं इसको 17 से भाग करूंगा तो क्या पूरा पूरा जाएगा। आप लोग यहाँ पर 17 दूनी की 34 होता है, कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर लोग यहाँ पर 14 बचेगा। 14 यानी कि 142 आपका नया नंबर बच जाएगा। अगर 142 के अंदर मैं 17 भाग दूंगा तो कितनी बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर 17 दूनी 34 होता है, उसके अंदर 17 से 119 होता है, 17 8 136 होता है, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 6 8 बचेगा, यानी कि 17 चौक 8 से, यानी कि ये नंबर भी पूरा पूरा डिविजिबल है। तो इसका आंसर वाला आंसर होगा। बात करें यहाँ पर 48 26 की, अगर इसके अंदर मैं 19 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि 19 दूना 38 होता है, कितना बचेगा 10 बचेगा। 19 पड़ी 95 होता है, उसके अंदर 19 चौक 76 होता है, यानी कि पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है वही करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि राम ने अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त करता है और वह 600 रुपये बचाता है तो राम ने पंखे के लिए कितने का भुगतान किया है। यानी कि मान लो कि पंखे का जो अंकित मूल्य था, ठीक है, वो ₹X था, यानी कि 12% की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप लोगों को 600 दे रखी है, यानी कि 600 12% की वैल्यू है। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि उसने 12% की छूट प्राप्त करी है, यानी कितने में फाइनल खरीदा होगा, आप लोग यहाँ पर 88 खरीदा होगा। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 88। यहाँ पर 50 बार घटेगा, कितनी बार आएगा आंसर इसको सॉल्व करने पर, आप लोग 44 आएगा। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला, इन सभी नंबर का औसत ज्ञात करो। देखो किसी प्रकार सॉल्व करोगे, देखो जीरो जो है उसको तो आप हटा दो एक बार को, कुछ काम नहीं है। बात करें 4 और -4 का, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो जीरो बना देगा। बात करें 6 की और -6 की, दोनों जीरो बना देगा। उसके बाद में 7 और -7 को जोड़ोगे तो जीरो बना देगा। बात करें 5 और -5 को जोड़ेंगे तो जीरो बना देगा। 3 और -3 को जोड़ेंगे तो जीरो बना देगा। जीरो के अंदर किसी संख्या का भाग दो, आपका क्या आएगा आंसर, जीरो ही आएगा। तो ऑप्शन जो आपका 4 है वो करेक्ट है। अगला, एक दूसरे की असहभाज्य 3 संख्या इस प्रकार है कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 391 है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो 943 है। तो मध्य वाली संख्या क्या होगी वो आपसे बोला जा रहा है। मान लो कि पहली 2 अभाज्य संख्या वो आपकी कितनी 391 है, इनका गुणनफल, और
अंतिम जो दो है उनका गुणनफल कितना है आप लोग यहाँ पर 943 है, यानी कि बी दोनों में कॉमन है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें ए रेशो सी निकालूंगा तो कितना निकलेगा आप लोग यहाँ पर 391, रेशो कितना आएगा 943 आएगा। इन दोनों काटूंगा कितने बार कटेगा आप लोग यहाँ पर 23 से 23 चौक 92 होता है, उसके बाद में 23 से कम 23 होता है, 41 बार ये कटेगा। उसके बाद में यहाँ पर कितने बार कटेगा 23 से कम 23 होता है, उसके बाद में यहाँ पर कितना कटेगा 23 सत्ते 161 होता है, यानी कि 17 रेशो 41 आएगा। यानी कि पहली संख्या कितनी आप लोग 17 है, दूसरी संख्या सी वाली संख्या की वैल्यू कितनी आप लोग 42 है, 41 है सॉरी। आप आपका जहाँ पे मर्जी लगे आप जो है वहाँ पर भाग दे सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 17 का भाग अगर मैं यहाँ पर 391 के अंदर दूंगा तो कितनी बार जाएगा 17 34 होता है और 17 51 होता है, यानी कि 23 आपकी बी संख्या की वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि उस अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे। मान लो कि एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य जो है 100 रुपये है, इस पर 25% की छूट पर कार खरीदता है, आप बोलोगे 75 रुपये में खरीदी होगी और इससे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच रहा है, 20% अधिक यानी कि 120 में बेच रहा है, तो आपसे बोला जा रहा है कि उसका प्रॉफिट कितना है। आप बोलोगे यहाँ पर 75 25 प्लस 20 यानी कि 45 का प्रॉफिट है, कितने पर आप लोग यहाँ पर 75 पर है, इंटू 100 कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। कितनी बार कटेगा 5 नाम 45 होता है, 25 75 होता है, यानी कितनी बार कटेगा 15 बार कटेगा। यहाँ पर इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, यहाँ पर ये 20 बार कटेगा, 3 इंटू 20 यानी कि 60 आंसर ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या इतनी है ऊंचाई इतनी है तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। आपको पता होना चाहिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन हो जाएगा, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 3 सॉरी 4 है, 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच कितना है 3 है, इसको काटेंगे 3 बार कटेगा यानी कि 16 पाई आंसर है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि वेणु ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया, शेयरों में पहली दिन 25% वृद्धि हुई, दूसरे दिन 8% गिरावट हुई और अगले दिन 10% गिरावट हुई, वेणु को कितने परसेंट के लाभ हानि हुए। आपसे बोला जा रहा है कि मान लो कि जो वेणु था उसने यहाँ पर 100 रुपये की क्या खरीदे शेयर खरीदे, उसमें पहले दिन कितने परसेंट वृद्धि हुई 25%, यानी कितने हो गई आप लोग यहाँ पर 125 हो गई। उसके अंदर बोला जा रहा है कि उसके अंदर 8% गिरावट हुई है, कितनी परसेंट गिरावट हुई है 8% गिरावट हुई है। इसका 8% कितना होगा आप लोग यहाँ पर 8/100 इंटू कितना होगा 125, यहाँ पर कितनी बार कटेगा 25 25 25 होगा 100, यहाँ पर 2 यानी कि 10 की क्या हो गई कमी हो गई, यानी कि अब उसकी शेयर की कीमत कितनी हो गई है आप लोग यहाँ पर 115 हो गई है। अगले दिन आपसे अब बोला जा रहा है कि उसके अंदर 10% की और गिरावट हो गई है, यानी कितने गिरावट हुई होगी आप लोग की 11.5 की और गिरावट हो गई होगी, यानी कितना बचा होगा 0.5, उसके अंदर कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 103 और बचेगा। ठीक है, यानी कितने की यहाँ पर ओवरऑल उससे प्रॉफिट रहा आप बोलोगे यहाँ पर 100 की चीज़, अब ये उसकी कीमत जो है 103.5 है, यानी कि 3.5% का उसका पूरा लाभ है, यानी कि 100 का लाभ है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला 3x रेशियो वाई रेशियो 2z की वैल्यू आपको ये दे रखी है, 5x माइनस का 3y प्लस का 4z बराबर इतना दे रखा है, तो 2z की वैल्यू ज्ञात करो। देखो कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों रेशियो कंपेरिजन करूँगा तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी और जेड की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग 2 आएगी, सबकी वैल्यू पुट करके यहाँ पर पटक दो। ठीक है, या फिर 2z की वैल्यू के बारे में बात करें तो दोस्तों जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, लेकिन 4 के अंदर सारे मल्टीपल दे रखे हैं, तो आप जो इससे बढ़िया यहाँ पर ऐसे करो कि इन सबकी वैल्यू पटक दो यहाँ पर एक क्वेश्चन सेकंड के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा तो 5 दूनी की 10, ठीक है, माइनस का कितना आएगा आपके पास यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सबके अंदर एक्स कॉमन आएगा। ठीक है, एक्स कॉमन है या फिर कुछ भी कॉमन ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप जो यहाँ पर टी कॉमन ले लो और कुछ नहीं है तो। ठीक है, बराबर में 48 आएगा, कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 5 के 15 माइनस का 15 आएगा, प्लस का कितना आएगा आप बोलोगे 8 आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा आप बोलोगे 3 बचेगा, 3 का भाग अगर मैं 48 के अंदर दूंगा तो 16 आएगा, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी, यानी कि ये सभी जो यहाँ पर 2 5 और 2 दे रखे हैं ना ये सभी 16 का मल्टीपल है, यानी कितना आएगा आपके पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू 32 आएगी, वाई की वैल्यू 16 आएगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप बोलोगे 16 ने 32 आएगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपसे जेड की वैल्यू नहीं पूछ रहा बल्कि 2z की वैल्यू पूछ रहा है। अब चूंकि 2z की वैल्यू पूछ रहा है तो उसको 2 से और इंटू करो, यानी कि कितना आएगा आप लोग 64 आएगा, तो यही आपका आंसर है, तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर एसएससी डीपी कांस्टेबल का जो 16 नवंबर 2023 को एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने उनका सोल्यूशन आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। इससे पहले आपकी 14-15 तारीख की जितनी भी शिफ्ट हुई थी टोटल 6 शिफ्ट हुई थी, उनका सोल्यूशन हमने बता दिया है, अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना। एंड दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।